सुनो भाई, देखो हमने ना आज जो एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसका नाम हमारे पास है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम डालो। ठीक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है भाई, सुनो पहले हमें पता होना चाहिए जो चैप्टर है क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसको हम हिंदी में कार्बन एवं उसका यौगिक बोलते हैं। चैप्टर का नाम डाल लो कार्बन एवं उसका यौगिक, जो हिंदी वाले हो। ठीक है, अब सुनो भाई, तुम्हें एक नॉर्मल सी बातें बता रहा हूँ कि ये मेरे पास एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर के अंदर हम पहले पढ़ेंगे कार्बन क्या होता है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे उसके कंपाउंड क्या क्या बनते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मेरे पास कार्बन क्या होता है। ठीक है, ये मेरे पास एक टाइप का एलिमेंट है। मेरे पास क्या भाई, एक एलिमेंट है। ठीक है, कार्बन एक एलिमेंट है, इसको हिंदी में हम तत्व बोलते हैं। ठीक, और सुनो भाई, ये मेरे पास है जिसकी अगर हम बोलते हैं इसके एटॉमिक नंबर, इसका मेरे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 6 होता है। इसको इसकी परमाणु संख्या बोलते हैं। इसकी जो मेरे पास क्या है, परमाणु संख्या कितनी भाई, वो 6 होती है। ठीक, अब हमें ध्यान रख के चलना होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या होती है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, KLMN। कार्बन है, इसका मेरे पास जो एटॉमिक नंबर 6 है, हमें पता है पहले वाले में सिर्फ 2 एटम आते हैं, फिर 8 8 8, तो पहले वाले में 2 गया, बाकी वाले में 4 गया। बाहर वाले में कितने इसके, 4 है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है भाई, 4 है। वैलेंसी कितनी मेरे पास भाई, 4, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। ठीक है, इसकी जो मेरे पास संयोजकता वो कितनी है भाई, 4 है। ठीक, तो इसका मतलब है कार्बन मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, ये एलिमेंट है, इसके अंदर वाले सर्कल में 2 होते हैं, और जिसका जो बाहर वाला है, ठीक, इसके बाहर वाले में कितने मेरे पास, 1 2 3 4। बोलो ये बात समझ आ रही है, इसके बाहर वाले में कितने मेरे पास 4 है। इसका मतलब ये होता है कि भाई ये सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन देखो, इसका मतलब ये 4 एटम ले सकता है और 4 एटम दे सकता है। बात समझ आ गई। सुनो, हम इसको मोस्टली कैसे लिखा करेंगे, ऐसा लिखेंगे कार्बन 1 2 3 4। बताओ इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, हम इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे हमेशा। इस जो इसके बाहर 4 है, इस 4 का मतलब है ये 4 एटम को ले सकता है और 4 एटम दे सकता है किसी भी एक नए कंपाउंड को बनाने के लिए। पहले तुम्हें कार्बन के बारे में सारी बातें पता लग गई। हाँ भाई बताओ, अगर तुम्हें कार्बन के बारे में सारी बातें पता लगी है तो अब सुनो, मेरे पास एक अगली बात है, हम इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मेरे पास मतलब क्या होता है भाई, टेट्रावैलेंट का मेरे पास मतलब है इसके मेरे पास क्या, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 4 है। मतलब कि जब भी 4 होते हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब बाहर में किसी भी 4 एलिमेंट को, मतलब कि 4 एटम को अपने साथ जोड़ सकता है। ठीक है, अब सुनो, हम इसके अगली बात करते हैं। मेरे पास ये भाई होता क्या है, सबसे पहली बात कार्बन के बारे में सारी बातें बता दी। हम पढ़ेंगे अगला कंपाउंड के बारे में। हम समझते हैं देखो कंपाउंड क्या है, कार्बन के कंपाउंड, तो कि कार्बन के यौगिक क्या होते हैं। कार्बन के यौगिक का मतलब है वो सारे के सारे एलिमेंट जो कार्बन के साथ मिलकर बने हैं। बस तुम्हारी वो सारे एलिमेंट जो कि हमारे पास कार्बन से मिलके बने होते हैं। तुमसे ऐसा बोला जाए, देखो तुमने ऐसा सुना है ना CO2, इसका मतलब क्या भाई, कार्बन डाइऑक्साइड है। समझ रहे वाली बात है, इसका मतलब क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन है इसमें, तो किसी और एलिमेंट के साथ कार्बन तो है, तो इसका मेरे पास मतलब क्या भाई, ये कार्बन का कंपाउंड है। समझ गए, कंपाउंड के बारे में किसको पता नहीं लगा, पहले बताओ, बातें क्लियर है। सुनो इसके आगे देखो, अब सुनो भाई, तो पहले वाली बातें पता लग गई। और नेक्स्ट में टॉपिक डालना है अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन का मतलब कार्बन कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहला मेरे पास है भाई, एक होता है फ्री स्टेट, ठीक है, दूसरा मेरे पास होता है कंबाइन स्टेट। ठीक है, फ्री स्टेट का मतलब क्या है, फ्री स्टेट का मेरे पास मतलब है जहां पे सिर्फ कार्बन कार्बन ही मिलेंगे, प्योर कार्बन। ठीक है, दूसरा मेरे पास है कंबाइन स्टेट।
ठीक है, देखो भाई फ्री स्टेट का मेरे पास मतलब क्या है, जहां पे मेरे पास सिर्फ कार्बन कार्बन लेंगे। इसके अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो मेरे पास है पहला डायमंड, दूसरा मेरे पास है ग्रेफाइट। ठीक है, अब अगली बात कंबाइन स्टेट की बात करते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास ऐसा मीथेन गैस। ठीक, इस तरीके से मेरे पास क्या बहुत सारे इसके एग्जांपल है। ठीक, जैसे इसमें मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, कार्बोनेट आ जाएगा। ठीक है, फॉसिल फ्यूल, कोयला वगैरह, ये सारे कंबाइन। कंबाइन का मतलब है किसी और के साथ मिक्स होके। ठीक, ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं भाई, कंबाइन स्टेट में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जो फ्री स्टेट है इसमें सिर्फ दो चीज, डायमंड और ग्रेफाइड है। ठीक है, अब सुनो मेरे पास अगली बात है ऑल ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ऑल ट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इसका मेरे पास सिंपल सा मतलब है कार्बन के रूप क्या है। ठीक है, जो मेरे पास कार्बन है, कार्बन के रूप। ठीक है, बताओ भाई इसमें देखते हैं किसी को कार्बन के रूप में। सबसे पहला तो मेरे पास है, पहले को बोलते हैं डायमंड, दूसरा ग्रेफाइड है। ठीक, दूसरा मेरे पास क्या भाई ग्रेफाइड, और जो तीसरा है हम उसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरैन। ठीक है, ये बात में आ रही है, क्या बोलते हैं भाई इसको बकमिंस्टर फुलरैन बोलते हैं, BUCKMINSTR मिनिस्टर FULLEREN। ठीक है, इसमें देखते हैं भाई किसी को, हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, फिर इसके जो यूजेस हैं वो सारे सारे देखते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं मेरे पास वो है डायमंड के बारे में, कि भाई डायमंड क्या है मेरे पास एक्चुअल में। अगर डायमंड की नॉर्मल सी बात करें, इसको हीरा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है भाई, देखो क्या बोला मेरे पास क्या भाई डायमंड, इसको नॉर्मल क्या बोलते हैं हम, हीरा बोल के चलते हैं। अब सुनो सबसे पहले बात करते हैं मेरे पास क्या भाई, इसको बोलते हैं डायमंड इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। देखो ऐसे, डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट substance having extraordinary brilliance, जिसको चमक बोलते हैं। ठीक है, लिखो हिंदी में, डायमंड एक बिना रंग वाली वस्तु है जिसमें अत्यधिक मात्रा में चमक होती है। अब सुनो भाई, मैं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं कैसा बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो भाई, तुम सबको पहले एक बात बताओगी कि जो हीरे होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, पता है चीज, सुनिए। एक मतलब कोई सी मूवी भी है उसके अंदर ना, मतलब कि वो एक ना जो विलन है वो बोलता है कि अगर इस हथौड़े को मैं हीरे पे मारूं, हथौड़ा टूटा लेकिन हीरा ही टूटेगा। तो हीरा इतना मजबूत होता है। मजबूत होने के कारण क्या भाई, वो सिर्फ प्योर कार्बन से बना होता है। ठीक है, पास में आ गई। अब देखो जैसे मान लो मेरे पास एक टुकड़ा हीरा का है, ये बहुत ही छोटा टुकड़ा है, पास में आई। इस छोटे टुकड़े के अंदर सबसे पहले देखो एक टुकड़ा है, इस छोटे से टुकड़े के अंदर क्या होता है, 3 टुकड़े होते हैं। ठीक है, फिर हर एक टुकड़े के अंदर 3, पास में आ रही है। ऐसे करके मेरे पास क्या भाई ये बढ़ते रहते हैं। ठीक, ऐसे बहुत ही लंबा बन जाता है, तो इसीलिए मेरे पास क्या भाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है। ठीक है, अगली इसमें हेडिंग डाल लो जो मेरे पास यूज ऑफ डायमंड, यूज ऑफ डायमंड, जो हीरा है उसके प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है। हेडिंग डालो हीरा के उपयोग। पहले मेरे पास है भाई सबसे पहली चीज, यूज इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट, यूज इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट। जो कटिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें यूज होता है, जैसे मान लो शीशे काटने वाला होता है ना, उसके अंदर बहुत यूज होता है। इसमें लिख लो कि जो हमारे पास ना काटने वाले औजार में प्रयोग होता है। पहला इसका उपयोग है, काटने वाले औजार में प्रयोग होता है।
दूसरा मेरे पास है भाई यूज इन मेकिंग ज्वेलरी। ठीक है, जो ज्वेलरी है उसको बनाने में इसका यूज होता है। अगला यूज्ड बाय आई सर्जन, जो आंख के जो डॉक्टर होते हैं ना वो यूज करते हैं इसको। जो आंख के सर्जन वगैरह है इसका खूब यूज करते हैं, मतलब जो आंख के डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। मेरे पास दूसरा है गहने बनाने में इसका प्रयोग होता है। ये बात समझ आ गई भाई। नेक्स्ट हेड में आ जाए ग्रेफाइट के बारे में। हाँ भाई, जो तुम्हारे पास नेक्स्ट हेडिंग में उस डालो ग्रेफाइट। हिंदी इंग्लिश दोनों में ग्रेफाइट ही है। समझो भाई मेरे पास ग्रेफाइट क्या होता है, एक ना ग्रे ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये भी थोड़ा हीरे के बराबर ही मजबूत होता है, बस थोड़ा सा उससे कम मजबूत होता है, और कुछ नहीं है। इसमें लिख लो ग्रेस ग्रेस ब्लैक इन कलर। ये कैसा होता है भाई, ग्रे कलर के ब्लैक कलर में होता है। ठीक है, और कुछ नहीं इसके अंदर। सुनो, अब इसके जो अगली हेडिंग है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर दें, जैसे मैं तुम्हें समय कितने बताया था भाई, उसमें तीन तीन थे ना, तो इसके अगर स्ट्रक्चर की बात कर देना, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है। सबसे पहला एक मेरे पास एलिमेंट होगा, इसमें दो होंगे। ठीक है, आगे गया ये, अब इनके अंदर और दो निकलते हैं। ठीक है, ये रहा, फिर ये इधर। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा बनता रहता है। बात तुम्हारी कैसे बता रहा हूं मैं, ये तुम्हारा ऐसा बनेगा। ठीक, फिर ऐसे ना मतलब कि 12 तुम्हारा निकलता रहेगा सेकंड, तुम्हारे टाइप से बन जाएगा। इतना तो बना दोगे ना, तुम्हारे इसमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं आराम से। अगली हेडिंग डाल लो भाई, यूज ऑफ ग्रेफाइट। सबसे पहला भाई, जो मशीन के जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, वो सारे मशीन के पार्ट जिसको बहुत ही जल्दी जल्दी मूव करना होता है, मशीन के वो सारे पार्ट जिनको बहुत जल्दी क्या हिलना होता है, चलना होता है, उसमें यूज करते हैं एज ए लुब्रिकेंट। ठीक है, तो पहले मेरे पास है लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिख लो हिंदी वालों, लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, यूज्ड एज लुब्रिकेंट। दूसरा मेरे पास है भाई, जो अगला है हमारे पास, जो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बैटरी वगैरह होती है ना, ठीक है, तो उन समय यूज होता है, यूज्ड इन कार्बन इलेक्ट्रोड्स। तीसरा, यूज इन मेकिंग पेंसिल, यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स। ठीक है भाई, पेंसिल वगैरह बनाने में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैं अगली हेडिंग डालनी है भाई, बकमिंस्टर फुल्डन। सुनो पहले समझो भाई, इसका ये ना हमारा दिखता कैसा है। जो मेरे पास बकमिंस्टर फुल्डन है, बकमिंस्टर फुल्डन दिखने में पूरा फुटबॉल के जैसा होता है। बात समझ आ गई तुम्हें? क्या है नीचे ना, जैसे मान लो फुटबॉल बनाते हैं ना, जैसे मान लो ऐसा बना है, ऐसा पहले बॉक्स बना, ठीक है, ऐसे जैसा ऐसा जोड़ पाओ, ठीक, सेम ऐसा जोड़ देना तुम्हें। बस मारी क्या क्या बोल रहा हूं मैं भाई, इसका तुम्हें कैसे फुटबॉल बना देना बस, पर तुम्हें ना अगर फुटबॉल का आकार बनाना आता है तो बना देना। ठीक है, देखो भाई इसके अंदर, बकमिंस्टर फुल्डन इज एन ऑल्ट्रॉक्स
Buckminster Fullerton is an allotrope of carbon containing cluster of 60 कार्बन एटम। सुनो भाई, जैसे मेरे पास था ना, इसमें देखो, इसमें 2 थे, उसमें 3 थे, इसमें कितने होते हैं? 60 होते हैं। ठीक है, देखो अगर ना तुम्हें ऐसा दिख रहा है वाला की पॉइंट, ये ला दिख रहा है भाई, ये ला सेम। अगर तुम ऐसा बना पाओ, बना लेना। जैसे मान लो फुटबॉल बना ले, पहले पेंसिल से करके फिर बस सर्कल लगा दें जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारे पास है। पहले बताओ सबको वाली बातें क्लियर है? चलो, तुम्हें अगली हेडिंग डालनी है, उसमें लिख लो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तुम्हें अगली हेडिंग डालनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको बोलते हैं हम प्राकृतिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं भाई प्राकृतिक यौगिक। अब सुनो भाई, मेरे पास जो प्राकृतिक यौगिक है, इसको सीखने के पहले, मतलब कि जो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको सीखने से पहले तो मैं ना कुछ टर्म्स लिखवा रहा हूं जो तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, पहले लिख लो भाई कि मेरे पास ये होता है क्या है। द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज known as ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल सी बात बोलेंगे, कार्बन के यौगिक को प्राकृतिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब सुनो भाई, मेरे पास नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ देखो, अब सुनो भाई, मेरे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके टाइप क्या क्या होते हैं। सबसे पहला हमारे पास टोटल ध्यान का, टोटल मेरे पास 6 टाइप है इसके। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, पहले का मेरे पास नाम है हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इसको हिंदी में डालो भाई, मतलब कि प्राकृतिक यौगिक के प्रकार। प्राकृतिक यौगिक के प्रकार है। अब सुनो, मेरे पास टोटल 5 है, 1 2 3 4 5। ये जो बाकी जो 5 है, ये मैं तुम्हें तभी लिखवाऊंगा जब हमें इनको मतलब अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे मेरे पास जो हाइड्रोकार्बन, मतलब कि जो ना हाइड्रोकार्बन है, इसमें सबसे पहली बात क्या ध्यान लेके चलिए। सुनो यहाँ पे, इसको पहले ना कहीं साइड में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा पूरा चैप्टर इससे बेस करता है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। ठीक है भाई, पहले को लिखो, जिसको जो बोलते लिखवा देगा मैं वो। पहले मेरे पास इसको मेथ बोलते हैं, मेथ। ठीक है, इसको एथ बोलते हैं। ये तुम्हारे पास है प्रोप। ठीक है, ये तुम्हारे पास है ब्यूट। ये तुम्हारे पास अगला है पेंट। ये तुम्हारे पास है हेक्स। और जो 7th है उसको बोलते हैं हेप्ट। ठीक है, फिर जो अगला मेरे पास है उसको बोलेंगे ऑक्ट। फिर नेक्स्ट जिसको बोलते हैं नॉन। लास्ट मेरे पास जो है उसको बोलते हैं डेक।
ठीक है भाई, तुम्हें पहले सारे सारे पता होने चाहिए क्योंकि हमारा जो पूरा चैप्टर है इसी पे बेस्ड करता है। ठीक है, बताओ पहले इन बातों में किस किस को दिक्कत है। अब देखो इसके आगे भाई, जो मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, अच्छा तुम्हें अब ना नई हेडिंग डालनी है, तुम्हें अब इसको लिखने के बाद तुम्हें नई हेडिंग डालनी है, उसमें तुम सिर्फ लिखोगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हिंदी में भी हाइड्रोकार्बन ही है, हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब होता है हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा। ठीक है, H भी होगा और C भी होगा। ठीक है, तो मैं C की सारी पहले बात बता दी मैंने, जितने C बनते हैं ये सारे वही हैं। मेरे पास भाई दो टाइप से होते हैं। सबसे पहला इसको बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा मेरे पास है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बताओ भाई, इसको हम बोलते हैं संतृप्त, इसको बोलते हैं असंतृप्त। अब सुनो, जो संतृप्त है और जो असंतृप्त है इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक, सुनो भाई, मैंने कहा में बस करते हैं, दो होते हैं, पहले को बोलते हैं सैचुरेटेड, दूसरे बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, पहले बोलते हैं संतृप्त, दूसरा मेरे पास है असंतृप्त। संतृप्त जो मेरे पास है इसमें बस सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एकल आबंध, एकल आबंध बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मेरे पास है इसमें बनते हैं दो, इसमें दो होते हैं, एक मेरे पास है डबल बॉन्ड जिसको द्विआबंध बोलेंगे। ठीक है, और जो उससे नेक्स्ट है उसको बोलते हैं ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंध। ठीक है भाई, ऐसा होता है। अब सुनो, जो मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि जो कार्बन है उसके सिर्फ एक एलिमेंट आएंगे। बस में आ गई। जो सिंगल बॉन्ड है उसका मतलब क्या भाई, कार्बन के सिर्फ, मतलब कि इनमें मेरे पास ऐसा है, कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल लाइन बनेगी। ठीक है, देखो मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने बोला इसमें पास है कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल लाइन बनेगी, और अगर मैं इसकी बात कर दूं, इसमें डबल लाइन, ठीक है, इसमें ट्रिपल लाइन बन जाएगी। ठीक, अब सुनो, ये वाली बातें क्लियर हुई पहले कि सिंगल में क्या है, डबल में क्या है, ट्रिपल में क्या है। ये हो गया। सुनो भाई, मैं तुम्हें अब क्या कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो बनाना सिखा रहा हूँ कि भाई एक्चुअल में बनते कैसे। कोई से भी जो मेरे पास कार्बन है, ठीक, उनके बीच में कैसे कैसे बॉन्ड बनेंगे वो सारी बातें बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला अगर बात कर दूं कि बच्चों मेरे पास सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में सबसे पहली बात, जैसे मेरे पास कार्बन है, इसके चार होते पता है ना। ठीक है, तो हमेशा कोई ना कोई से दो कार्बन लेके चलना होता है। तो अगर इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाना है, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड को बनाने के लिए एक इसका एटम जाएगा, एक इसका एटम जाएगा। बस में आ गई। सुनो, ये बस में आ गई। अब देखो दोनों में मैंने कितने कितने लिए, एक एक लिया ना, तो कितने बच गए इसमें भाई, इनका बना सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इसे ऐसे लिखेंगे, दोनों के तीन तीन बच रहे हैं। ठीक है, ये बन गया सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा अगर डबल बॉन्ड की बात करते हैं हम, देखो उधर सी, इतना लिखा पहले मैंने। अब क्या करेंगे भाई, दोनों के बीच में क्या हमें क्या बनाना है, डबल बॉन्ड, तो दोनों के दो दो जाएंगे, एक दो एक दो, कितना बच गया, दो बच गए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा और ये। बताओ ये बात समझ आ रही है। तो क्या करना, देखो दोनों के पीछे डबल बॉन्ड बना ना, सी एक दो, तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। बोलो कोई दिक्कत आ रही है। हमें कोई से भी अगर हम एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है, हम उससे बस एक बात दिखाएंगे, कितने भी सी हो, किसी दो के बीच में या तो सिंगल हो डबल हो। मान लो अगर सिंगल बॉन्ड है तो किसी एक में सिंगल होना चाहिए, अगर डबल बॉन्ड है मेरे पास है किसी भी दो के बीच में एक बॉन्ड बनना चाहिए ऐसा डबल वाला।
ठीक है, ये तुम्हें बात तब समझ में आएगी जब हम क्या है कि क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है, ये हो गया। भाई अगले पे आ जाओ, मेरे पास है ट्रिपल बॉन्ड, ये तुम्हारा डबल था। अगली बात करते हैं ट्रिपल की। जो ट्रिपल बॉन्ड है क्या होता है भाई, देखो C 1 2 3 4, C 1 2 3 4 है। ठीक है, तो इनके कितने, देखो डबल बॉन्ड था, दो तो गए, ये पास अलग भाई ट्रिपल बॉन्ड C 1 2 3 4 5 6, एक बच गया, C एक बच गया। ठीक है, पास में आ गई, तो इसमें कितना बच रहे हैं, C 1 2 3। बोलो इन बातों में पहले दिक्कत किस किस को आ रही है, मुझे इतना बता दो बस। अगर इसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो इन बातों को थोड़ा सा देख लेना भाई कि कैसे कैसे हम करेंगे। मैं तुम्हें ना एक लास्ट में एक छोटा सा फॉर्मूला लिखवाऊंगा, ठीक, ये फॉर्मूला बना कैसे, सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है, देखो इधर जो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला है भाई, उसे ऐसा लिखते हैं CnH2 इंटू में N प्लस 2। ये बात में आ गई। अब मेरे पास 2 हट जाएगा, CnH2n, ये डबल बॉन्ड का हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड CnH2n माइनस 2। ठीक है, देखो प्लस हट गया फिर माइनस का आ जाएगा। ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला ये है, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मूला है, और ये ट्रिपल बॉन्ड का। कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, आसान सा है। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है सबको। देखो भाई नेक्स्ट क्लास में जो मैं तुम्हें C1 से लेके C10 तक लिखवाया है, मैं बस इतना मान के चलूंगा तुम्हें सारे सारे याद है। ठीक है, और दूसरी बात ये मान लूंगा कि सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है तुम्हें पता होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड कैसे बनता है और ट्रिपल बॉन्ड, ये चीजें ये तुम्हें याद होनी चाहिए। बस तुम्हारी सारी बात करो।